प्लानिंग शायद शायद भी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं लोगों का, के बाद फिर से स्टार्ट करते हैं सवाल। जब तक आप एक काम करो, स्क्रीन शेयर हो रही होगी, इस सवाल को रीड कर लो। अस्सलाम वालेकुम एहसन। एहसन, आज हम लोग अपना एम्प्लॉयमेंट इनकम का, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम का एक सवाल कर रहे हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत याद हो। अगर याद नहीं है तो कोई इशू नहीं है, रिकॉर्डिंग्स आपके पास मौजूद होंगी पोर्टल पर, आप दोबारा कैचअप कर सकते। ठीक है। अच्छा, हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, इदरीस। अच्छा, पहले तो जब भी तुम कोई सेक्शन सी का सवाल पढ़ा करो तो रिक्वायरमेंट की तरफ चले जाओ। कहता है कैलकुलेट इदरीस tax adjusted trading profit for the tax year 5th of April 2024, assuming he uses the normal accrual basis। अच्छा, तुम दोनों को ये तो बात पता होगी कि accrual basis क्या होती है। accrual basis ये होती है, भले रेवेन्यू आए या ना आए, आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना है। मतलब सेल्स हो गई, रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा। सही है। एक्सपेंस एक्रूड हो गया, एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा। तो एक्रूअल बेसिस पर ही हम नॉर्मली अकाउंटिंग चला रहे हैं। ठीक है। अच्छा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम का जो सवाल होता है, हमें क्या कैलकुलेट करना है? वो कहता है हमें ऐसा कैलकुलेट करना है, टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। ठीक है बेटा, टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, ये स्टार्ट होता है अकाउंटिंग नेट प्रॉफिट से। अकाउंटिंग नेट प्रॉफिट से तुम्हें सवाल में ये अकाउंटिंग नेट प्रॉफिट गिवन है, कैसे पता चल रहा है पढ़ते हैं। Idris started trading on 6th of April 2023 and had decided to prepare his first set of accounts to 5th April 2024। पहला ही उसका साल है, उसने फर्स्ट सेट ऑफ अकाउंट्स बनाए। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग हिज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है। रेवेन्यू पर दिया हुआ है, फूड के बारे में दिया हुआ है, ग्रॉस में फिर एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन है, अदर एक्सपेंसेस है, वो सब हमें चेक करना है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब सबसे पहले याद रखने का, अकाउंटिंग नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होता है। अकाउंटिंग नेट प्रॉफिट कह लो या सिर्फ नेट प्रॉफिट कह लो, कोई मसला नहीं है, एक ही बात है, जो कि 20,175, 20,175। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है। मतलब HMRC कहता है ये जो तुम्हारा अकाउंटिंग नेट प्रॉफिट है, ये मेरी समझ से बाहर है, मुझे कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है इसमें।
ताकि मैं इसको टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट बनाऊं, ताकि मैं इसको टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट बनाऊं। ठीक है, अब हमें एक एक करके नोट पढ़ना है। सबसे पहला नोट है रेवेन्यू के बारे में, तो तुम्हें हेडिंग डालनी है रेवेन्यू। ठीक है, पढ़ो। रेवेन्यू इंक्लूड्स 10,275 विच इज स्टिल रिसीवेबल ऑन 5 अप्रैल 2024। रेवेन्यू में एक ऐसी अमाउंट है जो कि अभी रिसीव नहीं हुई है, 10,275। तो क्या कोई एडजस्टमेंट करने की नीड है? तो क्या कोई एडजस्टमेंट करने की नीड है? नहीं, कोई एडजस्टमेंट करने की नीड नहीं है सर। क्यों नहीं है कोई एडजस्टमेंट करने की नीड? क्योंकि सर एक्रूअल बेसिस है ना, पैसा आए या ना आए कोई मसला नहीं है, पैसा आए या ना आए कोई भी मसला नहीं है। तो जो रेवेन्यू लिखा हुआ है उसमें हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। एहसन शाहिद, कोई सवाल? एहसन बेटा, ये सब समझ आया? सही है, ऑल ओके, ऑल गुड। ठीक है, क्योंकि एक्रूवल बेसिस है, भले पैसा आए या ना आए हमें एडजस्टमेंट करने की नीड नहीं। हाँ, कैश बेसिस होता तो मैं 49,910 में से ये 10,275 लेस करवाते। समझ आ रही है मेरी बात? अच्छा, चले, क्योंकि ये कैश बेसिस नहीं है तो अभी हम नॉर्मल एक्रूवल पर चलते हैं। फिर वो कहता है फूड, यूटिलिटीज एंड अदर हाउस होल्ड गुड्स। इसमें वो कहते हैं नोट 2। अब यहाँ पे गौर से पढ़ना है। इदरीस पेड फॉर 95% ऑफ हिज एक्सपेंसेस ऑफ 17,660 बाय 5 अप्रैल 2024। एक्सपेंस कितना था बेटा? 17,660। वो कह रहा है उसने सिर्फ 95% पे करे, 5% अनपेड है, बट एक्सपेंस तो हो चुका है ना। एक्रूवल में तो तुम्हें एक्सपेंस पूरा रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, एंड द रिमाइंडर इन मई 2022। और कह रहा है वो रिमाइंडर जो है वो बाद में पे करेगा। ठीक है तो भाई एक्रूवल बेसिस में आप जितना आपका एक्सपेंस इनकर्ड हो चुका है, भले आपने जितना भी पे किया हो, आपको पूरा रिकॉर्ड करना है पीएनएल में अपना। ठीक है, Idris is living in a part of the bed and breakfast, and 4,500 of the purchases paid for during the period relate to his personal use। कह रहा है 17,600 में से आपने जो कुछ परचेजेस करी हैं जिसमें से 4,500 आपका पर्सनल यूज है। तो आपने बोला भाई आपने बिजनेस के पीएनएल में से पर्सनल एक्सपेंस कैसे लेस करा दिया? ये तो बिजनेस का एक्सपेंस ही नहीं है जो तुमने लेस करा दिया, ये तो तुम्हारा पर्सनल एक्सपेंस है। तुमने बोला क्या करना चाहिए? उसने बोला ऐड बैक करो भाई इसको। ये तुम्हारा, ये तो बिजनेस एक्सपेंस है ही नहीं ना। ऐसा नहीं, बिजनेस एक्सपेंस नहीं है बेटा, ये तो पर्सनल एक्सपेंस है। मतलब तुम घर में जितने भी चिकन टिक्के फोड़ दोगे तो क्या जाके बिजनेस के पीएनएल में से लेस कराओगे? नहीं करा सकते ना आप। आपने गलत लेस कराया, आप अपनी गलती को सुधारो। जो लेस कराया है उसको ऐड करा दो तो आपकी गलती सुधर जाएगी। आपने बोला ठीक है, गलती सुधार दी। फिर वो कहता है डेप्रीसिएशन। अब तुम्हें पता है कि डेप्रीसिएशन हमेशा एड बैक होता है। तुम्हें पता है कि डेप्रीसिएशन हमेशा एड बैक होता है, 1250 एड बैक करा दिया, क्योंकि डेप्रीसिएशन एक्सपेंस अलाउड नहीं है, डिस अलाउड है। नॉट अलाउड टू लेस है, नॉट अलाउड टू लेस है। डिस अलाउड मतलब क्या? नहीं करना था लेस, तुमने लेस किया हुआ है तो तुमने कहा अच्छा ऐड बैक कर देता हूँ। अच्छा भाई, ऐड बैक करके अपनी गलती को सुधार देता हूँ। सही है बेटा, क्लियर? कोई सवाल? चलो, अब हम नोट पढ़ते हैं। इसका नोट भी तो है, नोट भी तो है। नोट क्या है? नोट नंबर 3। द डेप्रिसिएशन चार्ज रिलेट टू द फर्नीचर बॉट इन द पीरियड फॉर 3,500। एक फर्नीचर खरीदा है बिल्कुल नया नया, तो तुम्हें पता है डेप्रिसिएशन की जगह कैपिटल अलाउंस मिलता है। कैपिटल अलाउंस में तुम्हें सबसे पहले कौन कौन सा अलाउंस मिल रहा होगा? तुम्हें कैपिटल अलाउंस में एक एआईए मिल रहा होगा। एआईए पता है ना क्या होता है? फर्स्ट एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस।
तुम्हें मिल रहा होगा AIA, किसको मिल रहा होगा? फर्नीचर को। तुमने कोई भी नया एसेट खरीदा अपार्ट फ्रॉम कार, तुम्हें AIA मिलता है, मतलब वो एसेट पूरा का पूरा 100% डेप्रिशिएट हो जाएगा, 100% डेप्रिशिएट हो जाएगा। ठीक है, 3,500 इंटू 100%। सही है। अच्छा, आगे वो बोलता है गाड़ी के बारे में। कहता है a car purchased on 6th April 2023 for 9,000. The car has a CO2 emission of 35 ग्राम पर किलोमीटर। जो इसने गाड़ी खरीदी थी, जो इसने गाड़ी खरीदी थी, वो 9,000 की खरीदी है। ठीक है, वो कितने की खरीदी है? 9,000 की खरीदी है। और उसका CO2 मिशन कितना है बेटा? और बेटा उसका CO2 मिशन कितना है? 1 से 50 के दरमियान है। 1 से 50 के दरमियान अगर किसी भी गाड़ी का किसी भी गाड़ी का CO2 मिशन जो होता है वो 1 से 50 के दरमियान होता है, तो उस पर 18% का रेट लगता है। ठीक है बेटा, 18%। तो आपने क्या करना है, यहाँ लिखना है कार, कार की प्राइस है 9,000, और CO2 मिशन क्योंकि 1 से 50 के दरमियान है तो 18% का रेट लगेगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज आगे पढ़ते हैं, अभी मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा थोड़ी देर में बताता हूँ। नीचे अगर तुम पॉइंट नंबर 4 पढ़ोगे तो पॉइंट नंबर 4 में एक चीज बोलता है, द कार एक्सपेंस ऑफ 9,340, point number 4, relates to Idris' car, and in the period he drove 13,000 business miles and 20,000 miles in total. तो ये जो गाड़ी थी, ये मतलब बिजनेस यूज के लिए भी है और प्राइवेट यूज के लिए भी है। अब तुम्हें परसेंटेज देखना है कि कितना बिजनेस यूज है। 13,000 माइल्स बिजनेस माइल्स है, 13,000 माइल्स डिवाइडेड बाय 20,000, तो 65% इज योर बिजनेस यूज। तो कैपिटल अलाउंस भी आपका 65% ही चार्ज होगा। बेटा ऐसा, बेटा ये बात समझ आई आप दोनों को? जी सर। शाहिद, एहसन, बेटा दोनों को बात समझ आई? जी जी सर। अगर मैं पॉइंट नंबर 4 नहीं पढ़ता तो ये मैं 65% से मल्टीप्लाई नहीं करता, मैं गलती कर बैठता। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? एहसन, एहसन बेटा आप बताओ, थोड़ा समझ आया? अब हमारा कैपिटल अलाउंस जो आ चुका है वो टोटल आ चुका है आपका, अल्लाह भला करे, ये लेस होगा, कैपिटल अलाउंस लेस होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट कहता है कार एक्सपेंस। अब वो कहता है कार एक्सपेंस में से भाई 9,345, ये तो पूरा 100% है ना भाई, 100% है। सही है, तुमने 100% एक्सपेंस लेस करा दिया, जबकि इसमें से ऐसा 35% आपका क्या था? बिजनेस पर्सनल एक्सपेंस था, तो ऐड बैक कराओगे। बेटा बात समझ आ रही? बेटा बात समझ आई है वाली? जी सर, समझ आ गया। ओके, ओके, क्योंकि भाई उसने पॉइंट 4 में बोला था ना 20,000 माइल्स हैं जिसमें से 13 बिजनेस है, 1,000 माइल्स हैं, तो हमने तो इस एक्सपेंस में से 13,000 माइल्स मतलब 65% जो थे वो आपके बिजनेस थे, रिमेनिंग आपके जो थे वो पर्सनल थे। तो पर्सनल एक्सपेंस तो आप P&L में से लेस नहीं करा सकते, गलत है। ठीक है, फिर आपके पास आता है अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में पॉइंट 5 कहता है अदर एक्सपेंसेस आर अलाउबल फॉर टैक्स पर्पस, 400 ऑफ दीज वॉज अनपेड। कह रहे हैं भाई सारे अलाउड है, 400 बस पे नहीं करे। तो भाई क्या हुआ? नहीं करे तो नहीं करे, एक्रूअल है, हम एक्रूअल बेसिस में कोई एडजस्टमेंट नहीं मारते, तो हमने यहाँ जीरो लिखना है। सर जीरो लिखना है लाजमी? जी बेटा, जीरो लिखने के मार्क्स हैं, जीरो नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, तो आपको जीरो लिखना है। सर किट में देखा था कि जीरो नहीं लिखा था, किट को छोड़ दो,
किट किसी बहुत पढ़े लिखे आदमी ने सॉल्व करिए, 10 15 20 दिन में करिए, 1 महीने में करिए, तो तुम उसके लेवल पे मत पहुंचो, सर उसके गिरे हुए लेवल पर नहीं पहुंचो। ठीक है। ये ऑटो एक्सपेंस वाली जी आप कुछ कह रहे हैं? ऑटो एक्सपेंस जो भी आपने जीरो लिखा है ना सर, यार टाइप ये कर दोगे तो आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही। तो ये आपका आ गया टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट, राइट। हमें यही कैलकुलेट करना था, टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। अदर एक्सपेंस जीरो लिखा क्यों है? अदर एक्सपेंस बेटा इसलिए जीरो लिखा है, वो ये कह रहा है ऐसन, सा द अदर एक्सपेंस आर अलाउबल फॉर टैक्स पर्पस। मतलब वो क्या कह रहा है, टैक्स वालों ने कहा है हाँ इसको लेस करवा दो। ठीक है। तो आपने भी तो लेस ही कराया है ना, दोनों सेम पेज पे हो तो क्या एडजस्टमेंट करूं? मतलब मैं कह रहा हूं तुम्हें ये लेस कराना है, तुमने कहा कराया हुआ है, तो फिर फड्डा क्या है? फिर तो कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। समझ आया बेटा? जब आप दोनों सेम पेज पे हो, मैं भी कह रहा हूँ अलाउ एक्सपेंस है, आपने भी कहा जी सर मैंने लेस कराया हुआ है, तो बात ही खत्म। फड्डा कहाँ होता है? जब वो कहता है मैंने लेस कराया और टैक्स वाला कहता है क्यों लेस कराया, लेस ही नहीं कराना, तो ऐड बैक करते हो। ठीक है। तो ये आपकी एक रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है जो पार्ट ए है। ठीक है बेटा। अच्छा अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में वो कहता है स्टेट वाई इधर इज इंटाइटल्ड टू यूज द कैश बेसिस एंड कैलकुलेट टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट फॉर द टैक्स ईयर 5 अप्रैल 2024 एज्यूमिंग ही यूजेस कैश बेसिस। अच्छा स्टेट रीजन तो मैं भी थोड़ी देर में बता देता हूँ, पहले अब हम बी करेंगे कैश बेसिस पे। हम अब निकाल लें टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। अब कौन सी बेसिस है? कैश बेसिस। वो कौन सी बेसिस थी बेटा? आगे लिख देते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। एक्रूअल बेसिस। ठीक है बेटा। चलो। अच्छा कैश बेसिस में सर हम कहाँ से अकाउंटिंग नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे? कैश बेसिस में क्या सर हम अकाउंटिंग नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे या कहाँ से करना चाहिए? कैश बेसिस में तुम ऐसे जैसे नया पीएनएल बना रहे हो, ठीक है, ऊपर से ही स्टार्ट करोगे रेवेन्यू से। ठीक है। नीचे से स्टार्ट नहीं करोगे, ऊपर से स्टार्ट करोगे रेवेन्यू से। रिमेंबर दैट 49,910 में से एक ऐसी पेमेंट है जो अभी रिसीव नहीं हुई है, तो कैश बेसिस में जो रिसीव नहीं होती वो रेवेन्यू बन भी नहीं सकता। सही है ना बेटा? ऐसा गलत तो नहीं कह रहा? कैश बेसिस में जब तक रिसीविंग नहीं होगी पैसे की, वो रेवेन्यू तुम्हारा बन भी नहीं सकता। अच्छा अब आपके पास आती है हेडिंग लेस की। लेस में आप कहते हो फूड यूटिलिटीज एंड अदर हाउस होल्ड। याद है खर्चा कितने का हुआ? सर हमारा खर्चा हुआ है 17,660 का, जिसमें से हमने सिर्फ 95% पे किया है। 5% आपने पे नहीं करा। तो जो पे नहीं करा है वो आपका एक्सपेंस कैश बेसिस में माना भी नहीं जाएगा। तो आपने जितना पे किया है उतना ही आप लेस कराओगे। 95% पे किया है तो 95% ही लेस कराओगे। ठीक है बेटा। यहाँ तक कोई सवाल, कोई मसला, कोई एतराज? अच्छा जी। हो सब। अच्छा एक चीज हम फ्लैट रेट में यूज करते हैं। जस्ट अ मोमेंट में जरा चार्जर ले, एक मिनट रुक के चार्जर ले।
अच्छा जी, बाय, आई एम बैक। अच्छा जी, जब आप कैश बेसिस यूज कर रहे होते हो, जब आप कैश बेसिस यूज कर रहे होते हो तो एक आप फ्लैट रेट एडजस्टमेंट करते हो। ठीक है, आप एक ऐड करते हो, फ्लैट रेट प्राइवेट यूज एडजस्टमेंट। ये हमेशा ऐड करोगे, ठीक है। ऐड करोगे फ्लैट रेट प्राइवेट यूज एडजस्टमेंट, ठीक है। ये सवाल में गिवन होती है, सिर्फ आपको ऐड करना होता है। सवाल देख लो। द कैश बेसिस प्राइवेट यूज एडजस्टमेंट फॉर वन ऑक्यूपेंट इन अ बिजनेस प्रेमिसेस फॉर 12 मंथ इन अ पीरियड इज 4200। बस तुम्हें ये ऐड करना है, तुम्हें इसके साथ और कुछ भी नहीं करना। सर कैसे कैलकुलेट होता है, ये तुम्हारा मसला नहीं है, ये गिवन होगा, बस तुम्हें ऐड करना है। ये गिवन होगा, तुम्हें ऐड करना है, ठीक है। ये एक एडजस्टमेंट होती है कैश बेसिस में कि जो तुम प्राइवेट यूज की एडजस्टमेंट करते हो, ठीक है। कोई प्राइवेट एसिड यूज कर रहे होगे तो उसकी एडजस्टमेंट। ये जब भी कैश बेसिस यूज करोगे, ये कहीं ना कहीं सवाल में गिवन होगी, खुद कैलकुलेट नहीं करनी होती। ठीक है, तो पूछो, अब ये नहीं सोचने लग जाना ये होती कैसे है कैलकुलेट, इस पे टाइम बर्बाद नहीं करना हमें, ठीक है। अच्छा जी, फिर आपके पास एक्सपेंस में आता है डेप्रीसिएशन, ठीक है जी। डेप्रीसिएशन आप सबको पता है, आप सब लोगों ने मुझसे अच्छा एफआर पढ़ा है और पास भी इंशाल्लाह किया हुआ है, और जिसका नहीं हुआ इंशाल्लाह उसका भी पास होगा। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश बेनिफिट, नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन कैश पीएनएल आइटम। तो सर जब कैश जा ही नहीं रहा तो आप ये एक्सपेंस को जीरो लिखोगे, ठीक है एहसन, ठीक है शाहिद, ठीक है बेटा। ओके, नेक्स्ट, कार एक्सपेंस, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्या है आपका, कार एक्सपेंडिचर। कार एक्सपेंडिचर में जब हमने नोट पढ़ा, नोट नंबर 4, द कार एक्सपेंस 9300, सॉरी 3 था, 3 था। द डेप्रिसिएशन चार्ज रिलेट्स टू फर्नीचर बॉट इन द पीरियड 3500 एंड अ कार ऑन 6 अप्रैल 2023 फॉर 9000। सही है। द कार एज अ CO2 इमिशन ऑफ 35। अच्छा ये मुझे बताओ, फर्नीचर आपने खरीदा है तो क्या आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ, हाँ या ना? तो आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, पूरा का पूरा 3500 लेस कर देना चाहिए। सर कैश बेसिस पर कैपिटल अलाउंस नहीं मिलता, नहीं ना, एक्रूअल का होता है बेटा वो सारा तमाशा, ठीक है। लेस करना चाहिए हमें, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से तो तुमने कार खरीदी है, या जो कार का एक्सपेंस आउट हुआ है उसका क्या करना चाहिए, अब सोच के बताना है ये खुद सोच के बताओगे आप। ओके, अब यहां मुझे समझाना है आपको एक चीज। जब भी कैश बेसिस होगी तो कार एक्सपेंस को माइलेज वाला यूज होगा। फर्स्ट 10,000 माइल्स जो होंगे वो 0.25 पेंस पर जाएंगे, सही है। फर्स्ट 10,000 माइल्स जो होंगे वो 0.25 पेंस पे जाएंगे, ठीक है। ऐसा शायद आपको ये वाली बात याद ना आ रही हो। और नेक्स्ट 3,000 जो है वो 2.45 पे जाएंगे, ठीक है। आई रिपीट, माइलेज मिलता है, माइलेज मिलता है पर्सनल जितना भी है उसको लेंगे, 20,000 को नहीं लेंगे। पर्सनल बिजनेस जो था वो 13,000 का था, ठीक है। तो 25 पेंस पे, आई रिपीट 13,000 माइल्स बिजनेस के थे। हम माइल्स पर जो है HMRC के अप्रूव्ड माइल्स हैं उनकी परसेंटेजेस लेंगे, ठीक है बेटा। तो ये 4,500, और ये कोई सवाल
जी, कोई सवाल ऐसा? बेटा आई रिपीट, कैश बेसिस में कार एक्सपेंस में जो भी कार का एक्सपेंस है हम उसको इग्नोर करेंगे, मतलब 9,340 को हम इग्नोर करेंगे, उसकी परचेज प्राइस को हम इग्नोर करेंगे, उसके अगेंस्ट हम माइलेज क्लेम करेंगे, बिजनेस के माइलेज। बिजनेस के माइलेज थे 13,000। 13,000 में से पहले 10,000 पे 0.45 पेंस, एक्सेस पर 0.25 पेंस। कोई सवाल? इसी तरीके से अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस में याद करो, वो कह रहा था कि अदर एक्सपेंस आपका सारा अलाउड है, बट आपने 400 पाउंड अभी पे नहीं करे। तो जो पे नहीं करा, ठीक है, तो आपका एक्सपेंस बेसिकली कितने का हुआ? इतने का हुआ। समझ आई बात? ठीक है बेटा, अब आप इसको ऐड अप कर लें सारे एक्सपेंसेस को और बाहर लेकर आ। ऐड दिस वन, लेस दिस वन। सही है बेटा। तो ये आपका कैश बेसिस के लिहाज से टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट, टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट आ गया। ठीक है बेटा। जी, ऐसन बेटा कोई सवाल है तो पूछ लो। बेटा कोई भी सवाल है ऐसन तो पूछ लो। शायद। पार्ट सी पढ़ते हैं। स्टेट विच बेसिस वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर इदरीज फॉर टैक्स ईयर 23-24। कौन सी बेसिस ज्यादा बेहतर है, कैश या एक्रूअल? सही है, कैश या एक्रूअल, कौन सी बेसिस ज्यादा बेहतर है? कैश बेसिस। अंडरस्टूड सी बात है कि आप लिख दो, एक लाइन लिख दो, 1 मार्क का क्या क्यों है। पार्ट सी, एज इन कैश बेसिस टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग profit is less than as compared to tax adjusted trading profit accrual basis. The difference is, कितना डिफरेंस है? 7,000 समथिंग का बनना चाहिए। ठीक है, इतना आपका डिफरेंस है। ठीक है, कोई सवाल? सर अभी तक कितने चैप्टर्स हो गए? ये ऐसे रिपीट करेंगे? रिपीट कर दें सवाल या लिख दें? आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही। अच्छा, एक सवाल ये था इसी में कि भाई वो कैश बेसिस क्यों यूज कर सकता है, कोई वजह है? आप लिख देना, इदरीज कैन यूज कैश बेसिस as his turnover is less than or equal to less than 1,50,000 पाउंड। सही है। अगर किसी किसी सोल ट्रेडर का टर्नओवर 1.5 लाख से कम है, किसी से सोल ट्रेडर का टर्नओवर 1.5 लाख से कम है, तो आप कैश बेसिस यूज कर सकते हो। तो आप कैश बेसिस यूज कर सकते हो। जी, कोई सवाल है तो आप अभी पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, टाइप कर दें अगर आपको। तो आज हमने
एक ऐसा सवाल किया जिसमें एडजस्टमेंट्स थी, एडजस्टमेंट्स हमने करी, हमने कैपिटल अलाउंस छोटा मोटा सीखा, ठीक है, और हमने कुछ थ्योरेटिकल बात सीखी कैश बेसिस के हवाले से। कोई सवाल? एंड में प्रेजेंटेशन बना लिया करो थोड़ी सी, एग्जामिनर को भी ठंडक दे दो आंखों की उसकी। ये पाउंड के निशान लगाने आते हैं? पाउंड के निशान लगाने आते हैं या नहीं आते शॉर्ट की से? शॉर्ट की से चैप्टर कितने हो गए हैं सर, और कौन कौन से? बेटा चैप्टर हो चुके हैं, 4 हो चुके हैं। बेटा पाउंड का निशान अगर लगाना होता है, जस्ट अ मोमेंट। सुनो, ऑल्ट, ऑल्ट को पकड़ के रखना है, ऑल्ट को प्रेस, ऑल्ट प्रेस, प्रेस ऑल्ट, ऑल्ट को प्रेस करके आपको दबाना है, देन प्रेस 0 1 6 3। सही है, मीन्स ऑल्ट को दबाना है, दबा के रखना है, फिर करोगे प्रेस 0 1 6 3, तो ये आपके पास पाउंड का निशान आ जाएगा। अब आप पेपर में शॉर्ट की यूज कर सकते हो, ठीक है, ट्राई कर लो अगर आप कंप्यूटर पे बैठे हो। कोई सवाल है तो पूछें। जी ऐसा, शाहिद कोई सवाल? बेटा आपका बेसिक इनकम टैक्स कैलकुलेशन हो गया है, प्रॉपर्टी इनकम हो गया है, आपका एम्प्लॉयमेंट इनकम हो गया है, कैपिटल अलाउंस हो गया है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया है। यस, मैक्सिमम कौन से चैप्टर लॉन्ग है? यार लॉन्ग चैप्टर जो लगता है मुझे, सीजीटी लगता है, आईएसटी लगता है, कॉर्पोरेशन टैक्स लगते हैं, ये 3 चैप्टर मुझे लॉन्ग लगते हैं। क्या शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हो सर? सीआर किस एसआई से आएगा? अच्छा, बेटा ये बताया तो था। बताए तो थे चैप्टर्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, आईएसटी, सॉरी कॉर्पोरेशन टैक्स, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम, कैपिटल अलाउंस, पार्टनरशिप, ये मोस्टली होते हैं इसके टारगेटेड एरिया। कि ऐसा कोई सवाल? सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ हेलो। ऐसा, जी जी मुझे आपकी मेरी आवाज, आवाज आ रही है? अब मुझे आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, बोलो। जी ऐसा बोल सकते हैं आप। सर आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, ऐसा आवाज आ रही है, आई कैन हेयर यू। अच्छा, तो मुझे आपकी नहीं आ रही थी, सॉरी। तो सर बिल्कुल ये नहीं आ रही। ये जो अभी हमने अभी आ रही है। अब ये सर जो चैप्टर अभी हमने किया है, ये जो सवाल हमने सॉल्व किया है, ये कौन से चैप्टर का है? बेटा ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम के चैप्टर का है।
सही है, थैंक यू सर। ठीक है, शाहिद आपका कोई सवाल? चलो, नेक्स्ट सैटरडे ऐसा हमारे क्लास के टाइमिंग होते हैं सैटरडे संडे 7 बजे पाकिस्तानी टाइम, जिसमें हम मोस्टली पहले चैप्टर को रिवाइज करते, सैटरडे को चैप्टर को रिवाइज करते और संडे को उसी चैप्टर का एक सवाल करते हैं। मतलब सैटरडे को एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं चैप्टर का, ठीक है, शॉर्टकट, जल्दी जल्दी से आप करके बैठते हो, वो वीडियो आप देख के ऑलरेडी बैठते हो, बट जब मैं रिवाइज कर रहा होता हूँ तो आपको एक गो थ्रू मिल जाता है क्विक वे में, ठीक है। तो हमारी सैटरडे संडे 7 बजे क्लास होती है। आ, हर सैटरडे संडे होगी, ठीक है। अगर वैसे तो अभी तक कैंसिल नहीं हुई है, अल्लाह न करे कोई कोई मिसहैप होता है तो कैंसिल का मैसेज आ जाएगा, सही है, ठीक है ऐसा। ऐसा शाहिद इज अ गुड स्टूडेंट। आप ग्रुप में हो, यू कैन कनेक्ट विद शाहिद, इज अ फुल टाइम स्टूडेंट, ही कैन हेल्प यू आउट, ही हैज गुड कॉन्सेप्ट, उसको याद रहती हैं चीज़ें, ही हैज फिनिश्ड हिज कोर्स, उसको सिर्फ अभी किट करनी है। तो आप उससे कनेक्ट हो जाओ, मैं तो हूं ही हूँ आपके साथ, बट एक होता है स्टूडेंट आपस में एक दूसरे की हेल्प अच्छा कर सकते हैं। शायद कैन एक्सप्लेन यू एज वेल, वो एक्सप्लेन कर सकता है। मेक श्योर करना उसके पास 3 पेपर है, तो ज़्यादा तंग मत करने बैठ जाना, उससे पूछ लेना या दोनों अपनी अंडरस्टैंडिंग बना लेना कि भाई ग्रुप में पढ़ना है। शाहिद का भी इससे रिवाइज हो जाएगा, शाहिद को भी एज हो जाएगा, आपको भी एज हो जाएगा, ठीक है। शाहिद आप पे नज़र भी रख सकता है कि लेट सपोज शाहिद बोल रहा है मैं आज 5 सवाल करूंगा, क्योंकि ऐसा ना आप जॉब करते हैं तो आप कहो चलो मैं 5 नहीं 2 तो करके ही दे दूंगा। तो इस तरीके से भी एक एक हेल्दी कंपटीशन अपने ऊपर लेकर आओ, ठीक है। बेटर होता है आपस में। स्टूडेंट, मेरा एक दोस्त था रागिब रईस, उसने एसीसीए तो नहीं करा, F4 तक मेरे साथ रहा, मगर उसके साथ रहने से मुझे बहुत फायदा हुआ। वो पढ़ने में एवरेज था, मैं उसको पढ़ाता था तो मेरा बहुत रिव्यू रिवाइज हो जाता था, और मैं बस सोचता था ये आगे ना निकले पढ़ाई में, पास हो बट एज अ होमवर्क में मुझसे आगे ना निकले, ठीक है। तो ये भी एक एज होता है आपको। पॉजिटिव कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन इज ऑलवेज वेलकम। जलना नहीं है एक दूसरे से, ये नहीं कि शाहिद ऐसन को गलत कॉन्सेप्ट दे दे या ऐसन शाहिद को टोपी करा दे कि मैंने सारी किट कर ली, अब शायद पूरे रात नहीं सोए कि उसने सारी किट कैसे कर ली, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, आपस में मैच्योर हो। क्लास में बच्चे आते ही नहीं है सिवाय शाहिद होता है और मैं होते हूँ। अगर कोई और आएगा तो उसको भी एंटर कर लेंगे। मैंने तो ये वर्ल्ड वाइड लिंक दिया हुआ है फ्री, जिसको आना है आए, वो भी नहीं आते, मतलब फ्री की चीज के लिए भी नहीं आते। अभी यही बोलूंगा कि मीटअप सेक्शन रखना है, बिरयानी मेरी तरफ से, जैसे दूसरे इंस्टीट्यूट वाले कराने आते हैं। तो पता नहीं जो मेरा स्टूडेंट नहीं भी होगा ना, कबर से भी आ जाएगा, बोलेगा हाँ बिरयानी की एक प्लेट दे दो। यहाँ अभी मैं फ्री आपको ग्रुप में एक लिंक शेयर किया है, जिसमें मैं आपको यूके ऑफिशियल टैक्स कंसल्टेंसी कैसे होती है, कैसे हम क्लाइंट से पैसे लेते हैं, हजार हजार पाउंड, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं, किस तरीके से कंपनियां, मतलब मैंने फुल कोर्स फ्री दे रहा हूं मैं, उस पे भी व्यूज नहीं आ रहे। मतलब फिर क्या मैं बिना कपड़ों के खड़े हो जाऊं, मतलब और क्या करूं। कमाने का तरीका हलाल बता रहा हूँ, वो नहीं सीख रहे लोग। क्लासेस में रख रहा हूँ, वो तुम लोग नहीं लेने आ रहे। अबे भाई तो मैं क्या करूं, आकर तुम लोगों के पेपर दे दूं? फिर कहते हैं कि सर खामिस में एटीट्यूड बहुत है, वो ऐसे बात करते हैं जैसे उनसे ज्यादा किसी को कुछ आता ही नहीं। अबे भाई कौन सा एटीट्यूड? मैं यहाँ अभी ऐसा ने बोला मुझे आवाज नहीं आ रही, सही है, मैंने पंखा बंद कर दिया, मैं पसीने में तरूं कि ऐसन को मेरी आवाज आ जाए और मुझे ऐसन की आवाज आ जाए। तो मैं मैं अगर इसको कोई एटीट्यूड कहता है तो भाई हाँ है ऐसा एटीट्यूड, अब आप अल्लाह करे आपके पास भी हो ऐसा, मतलब और मैं क्या करूं। मैंने यहाँ तक कहा है, जो बच्चा कराची में है, मैं आई ACConline.co के कॉलेज में सैटरडे संडे आता हूँ, मेरे पास आकर वहां बैठ गया है भाई। मुझे ऐसा से पूछ लो, जब उसने कॉल की है, जब उसने मैसेज किया है ना, मैंने उसको जवाब दिया। फिर पता नहीं आप लोग चाहते क्या है, क्लास में कोई आता नहीं है, स्टार्ट में 7 8 9 10 12 बच्चे बैठे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं क्या मसला होता है उनको। नफरत है मेरी आवाज से, उनको नफरत है या तो पढ़ाई से, कोई कोई हाल हवाल ही नहीं है।
मतलब यार, टीचर की इतनी तो कोई कदर कर लिया करे। बाद में कहते हैं वो सर रिकॉर्डिंग का लिंक दे दें। अबे किसी दिन मैंने उल्टी फिल्म का लिंक दे दिया ना, फिर देखते रहना वो। अबे क्यों दे दूं मैं रिकॉर्डिंग का लिंक? भाई आप लाइव लो ना क्लास। आप क्या, आपको मूवी है गंदी जो लिंक दे दो? अब ये अजीब लगता है यार मुझे ये, कि सर लिंक दे दें आप। मतलब क्यों यार? मैं नहीं करता कभी कभी रिकॉर्ड, मेरे जहन में नहीं आती रिकॉर्डिंग करना। आप लोग लाइव क्लास ले लो भाई। नहीं आपको समझ आ रहा 7 बजे टाइम, मुझे बोलो नहीं आता भाई सर 7 बजे टाइम, 9 बजे रख लो क्लास, सर 11 बजे लिख लो क्लास। मैं शाहिद को मनाऊंगा यार, शायद ऐसे की जेन्युइन प्रॉब्लम है, 11 बजे रख लो क्लास। शायद ज्यादा से ज्यादा क्या कहेगा, सर 10 बजे कर ले। मैं दोनों पार्टी की मीटअप कराकर बोल दूंगा सर 10:30 बजे रखता है। मगर उसमें भी लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है यार, आप लोगों को। क्लास रिकॉर्डिंग जा रही है भाई, आप लिंक तब लो आप की जब इमरजेंसी हो, बट डोंट मेक इट हैबिट। क्लासेस वीडियो पे देखते ही नहीं हो, पता है आपको, मुझे पोर्टल पे सबकी प्रोग्रेस दिख रही होती है, किसने कितना परसेंट देखा। सही एंड में बंदा 100% कर देता है। लेट सपोज एक चैप्टर पढ़ा ही नहीं, एंड में एक दिन में पढ़ा और फिर आके कहता है फेल हो गया। अबे क्यों नहीं हो गए फेल? मैं गारंटी दे रहा हूँ 316 किट के क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करो पोर्टल पे, मैंने सारे सॉल्व डाले हुए हैं। उसको सॉल्व करने के बाद तुम फेल हो ही नहीं सकते। अनहोनी तुम्हें कोई फेल कर दे कि बेहोश हो जाओ, वहां तुम्हें हार्ट अटैक आ जाए, वहां तुम्हें कब्ज हो जाए, वहां तुम्हें मोशन हो जाए, तुम बाथरूम में बैठे रहो, तो ये अनहोनी तुम्हें फेल होने से रोक देगी। उस किट पूरी सॉल्व करने के बाद टीएक्स का पेपर किसी किसी का नहीं रुक सकता, पॉसिबल नहीं है। मगर फिर भी पता नहीं बच्चा मुझसे पता नहीं क्या चाहता है, कि मैं उस टीचर की तरीके से आ जाऊं जो आईफोन लेके क्लास में पढ़ा रहा है, या आईफोन लेकर अपने शश के दिखा रहा है, या ऐसे टीचर से पढ़ना है। अबे उसने अपनी जिंदगी बना ली तुम लोगों को बना पागल बना बना कर। बच्चा उससे फेल हो रहा है फिर उसी से पढ़ रहा है। अबे पता नहीं कौन सी मोहब्बत है भाई। फेल अगर आप अपनी अपनी वजह से हो रहे हो तो ये आपका मसला है। अगर आपका टीचर आपको जवाब नहीं दे रहा, और आपका टीचर आपसे बात नहीं कर रहा, आपको टाइम नहीं दे रहा, तो आप टीचर की वजह से फेल हो रहे हो, मगर फिर भी उसी से जाके पढ़ना है। नहीं सर वो तो, सर वो पहनता है अरमानी का सूट। अबे तो तू भाई, तू तो लुंडे की शर्ट पहनता है ना, खुद पढ़ भाई जाकर। उसको पैसा देगा और पढ़ेगा भी नहीं। हम यहाँ आप लोगों के लिए गर्मी में बैठे हैं, 2 सैटरडे संडे अपनी बच्ची का टाइम निकाल के आप लोगों को दे रहा हूँ। 2 बच्चे बैठे हुए मेरे पास, क्या करूं मैं इसका? मैं तो शाहिद को बोला था, शायद अगर बच्चे नहीं आएंगे भाई हम किसी और टाइम ले लेंगे क्लास। जब मेरी बेटी सो जाएगी मैं शाहिद को मैसेज करूंगा, फुल टाइम स्टूडेंट ने पढ़े अभी, वो बोलेगा ओके, वो पढ़ा दूंगा मैं उसको। समझ ही नहीं आ रही है यार। कल बताओ, शायद दो ही आए थे बच्चे। एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, अब्बू का घर समझ रखा है। अबे आ गए हो यस सर। तो बैठो तो थोड़ी देर, मेहमान भी इतनी जल्दी नहीं जाता। वो आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, फिर उसको बोलो कि आपको समझ आया, फिर नीचे लिखा हुआ आ रहा है नहीं आया। क्या नहीं आया? अब तुम 5 मिनट आए, 15 मिनट के लिए बाहर चले। इंटरनेट का प्रॉब्लम अगर है तो बेटा सॉल्व करा लो ना। मैं आप लोगों के लिए फाइबर लड़ लड़ के लगाया अपने इलाके में, 3 साढ़े 3 हजार रुपए का। मैं 1000 रुपए वाला पैकेज लेता था इंटरनेट का। मैंने बोला यार रिकॉर्डिंग में मसला होता है, बच्चे को प्रॉब्लम होती है, 3,500 रुपए वाला मैं पैकेज करा के बैठा हूँ। मैं पागल हूँ क्या? ओ भाई मुझे टीचिंग से अर्निंग नहीं होती है, नहीं देते, ये इतना पैसा नहीं देता। आपको लगता है बहुत पैसा देते हैं? मेरे पास 100 बच्चा थोड़ी बैठा हुआ होता है कि मेरे पास 100 बच्चे के लिए आज से 5,000 के लिए आज से इतना पैसा आ जाएगा। 2 बच्चे फिर बैठे में, एडमिशन हुए 15, बैठे में 2 बच्चे। क्या करूं मैं? सर फाड़ दूं अपना? भाई आए, अगर आप दो भी कंसिस्टेंटली आएंगे तो भाई मैं आपको सपोर्ट करूंगा। आप लोग नहीं आएंगे, मैं कहाँ से सपोर्ट करूं आपको? घर थोड़ी आ सकता हूँ आपके। पता नहीं क्या बच्चे ही नहीं आते। अभी देखना क्लास के बाद बोलेंगे लिंक दे दें आप। अब मेरा किसी दिन दिमाग घूम गया ना, इंस्टीट्यूट वाले भले निकाल दे, मैं दे दूंगा कोई लिंक उल्टा, देखते रहना बैठ के घर वालों के साथ। बे पढ़ाई को तमाशा बना के रखा हुआ है, सुनते ही नहीं है यार। भाई आप लोगों को कोई सवाल हो एनी टाइम आप मुझे डिस्टर्ब करें, मैं कभी गुस्सा नहीं होऊंगा, मैं कभी अकड़ के नहीं बात करूंगा। अगर टीचर की अकड़ या टीचर का साउंड, ऊंची आवाज बुरी लग रही है ना, तो आपके लिए लम्हा फिक्र है कि आपको टीचर की बात बुरी लग रही है।
टीचर अगर गाली भी दे देना तो डजेंट मैटर भाई, उस्ताद है यार वो। उस्ताद माँ बाप से ऊपर आता है। उसके बाद भी आप लोग ये कह देते हैं कि वो भाई वो तो सर एटीट्यूड में बात कर रहे थे। ये नहीं सोचते क्यों एटीट्यूड में बात कर रहे थे। पूरे तुम लोगों ने सेक्शन क्लास नहीं ली, एंड में आके मुझे बोल रहे हो कैपिटल अलाउंस समझ नहीं आ रहा। मैंने बोला एंड में क्यों बोल रहा है, जब पढ़ने बैठा था तो क्यों नहीं बताया। कह रहा पढ़ा ही एंड में। अब मैं क्या सर मारूं कहीं। मैं उसको फिर बोलता हूँ कॉल पे समझा दूं। सर कॉल नहीं कर सकते, घर वाले मना करते हैं। अरे तो मैं किसी का रिश्ता थोड़ी ले रहा हूँ कॉल पे, या मैं कोई गंदी बात थोड़ी करूंगा यार। मैं आपको समझाने के लिए कॉल कर रहा हूँ ना, अपने खर्चे पर। घर वाले सर, तो घर वाले को समझाओ, वो मेरे बाप की उम्र का है, टीचर है वो मेरा। यार नहीं आती समझ लोगों की भाई मुझे। मैं इसलिए कहता हूँ मैं टीचिंग से मैं रिटायर्ड हो जाऊं, खत्म करूं टीचिंग। मिलते हैं 50-60 हज़ार रुपए जो हर क्वार्टर क्वार्टर, भाड़ में जाए ऐसे। बताओ शायद गलत कह रहा हूँ मैं, बताओ ऐसे गलत है कोई बात इसमें। जी सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। बुरा मानते हैं यार लोग कि सर गुस्सा हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। आता ही नहीं है कोई क्लास में ना हो भाई। कर लोगे एसीसीए फिर। चलो मिलते हैं भाई नेक्स्ट सैटरडे। आई होप 2 लोग तो आए। सही है भाई। चलो ओके, अल्लाह हाफिज। जी सर।